देखिए 4.2 का पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें मूल ज्ञात करना है। इससे पहले भी हमने शून्य निकालते, सेम वो और ये वाले प्रश्न हमारे एक जैसे होते हैं। ठीक है, वहाँ पर मूल शून्य बोलते हैं और यहाँ पर हमारे मूल बोलते हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, देखें इसके मूल निकालने हैं। तो यहाँ पर जो अचर पद होता है उसकी गुणा हम एक्स स्क्वायर के गुणांक से कर देंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणा 1 है, तो 1 की गुणा ऋण 10 से होगा तो कितना आएगा, ऋण 10। अब ऋण 10 के ऐसे गुणन करेंगे, जोड़ने घटाने पर तो ऋण का 3x और गुणा करने पर ऋण 10 आना चाहिए। ठीक है, तो 5 और 2, 5 दूनी 10 और 5 में 2 घटेगा तो कितना आता है, ऋण 3। ठीक है, अब हमें ऋण 3 चाहिए तो हम चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। ठीक है, इसलिए हम जो बड़ी संख्या है उसमें ऋण चिन्ह लगा देंगे। तो ऋण और 5 और धन 2। ठीक है, तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर ऋण 5x धन 2x ऋण 10 बराबर 0। दो दो के जोड़े बना देते हैं। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x ऋण 5, यहाँ से धन 2 कॉमन आ गया x ऋण 5। तो एक कोष्टक में आ गया x ऋण 5, एक कोष्टक में आ गया x धन 2 बराबर 0। x ऋण 5 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा, 5 का पक्ष ऋण 5 का पक्षांतरण हो जाएगा धन 5, यानी कि x एक मोल आ गया हमारा 5 और x धन 2 बराबर 0, x बराबर ऋण 2, एक मोल आ गया हमारा ऋण 2। तो यही इसका आंसर होगा। देखिए पहले का दूसरा, 2x स्क्वायर धन x ऋण 6 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम अचर पद और एक्स स्क्वायर गुणांक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है, 2 की गुणा ऋण 6 से करेंगे, ऋण 6 गुणा 2 यानी कि ऋण 12। ठीक है, ऋण 12 के ऐसे गुणन करेंगे, जोड़ने घटाने पर तो कितना आए, धन का x आए या 1 आए। ठीक है, और गुणा करने पर ऋण 12, यानी कि 4 3 12, चिन्ह हमें धन का चाहिए तो बड़ी संख्या में लगेगा धन चिन्ह। ठीक है, और दूसरे में ऋण चिन्ह, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर धन 4x ऋण 3x ऋण 6 बराबर 0। तो दो दो के जोड़े बना देंगे, 2x एक कॉमन आ गया हमारा, तो यहाँ बच जाएगा, यहाँ से दो एक्स कॉमन आ गया, यहाँ केवल x बच गया, और यहाँ से भी 2x कॉमन आ गया, केवल 2 बच गया, तो x धन 2 बच गया। यहाँ से ऋण 3 कॉमन आएगा, यहाँ x बच जाएगा, और यहाँ 3 दूनी 6 धन, क्योंकि ऋण कॉमन ले रखा तो यहाँ से ऋण चिन्ह भी कॉमन आ गया, यहाँ धन बच गया। ठीक है, तो एक कोष्टक में x धन 2, दूसरे में 2x ऋण 3, तो x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, धन का 2 दूसरे हो जाएगा, ऋण का 2 हो जाएगा। और ऐसे ही 2x ऋण 3 बराबर 0, 2x बराबर धन 3, x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2, क्योंकि 2 गुणा में दूसरे हो जाएगा, बट्टे में जाएगा। तो इसके मूल आ गए हमारे x बराबर ऋण 2, 3/2। देखिए तीसरा यहाँ पर रूट 2x स्क्वायर धन 7x धन 5 रूट 2 बराबर 0। तो यहाँ पर भी देखो, हमें जो अचर पद है वो 5 रूट 2 है, और जो एक्स स्क्वायर गुणांक है वो रूट 2 है। तो हम रूट 2 की गुणा 5 रूट 2 से करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 2 गुणा 5 रूट 2 बराबर, देखो रूट 2 से रूट 2 की गुणा करेंगे तो 2 आ जाए, क्यों, रूट 2 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो यहाँ से 5, 5 गुणा 2 10, 10 के ऐसे गुणन करेंगे कि जोड़ने घटाने पर तो 7x आ जाए धन का, और गुणा करने पर 10, 5 और 2, 5 दूनी 10, और धन का सब धन चिन्ह है तो यहाँ भी धन चिन्ह लगेंगे। तो ये हो जाएगा, देखो हमारा रूट 2x स्क्वायर धन 5x धन 2x धन 5 रूट 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हम दो दो के जोड़े बना देंगे, अगर जोड़े बन जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए हमारा x कॉमन आ गया यहाँ पर, तो यहाँ से रूट 2 बच गया धन 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 को मैंने रूट 2 का स्क्वायर इसलिए माना क्योंकि देखिए यहाँ अगर नहीं मानता तो हमें, क्योंकि जो पहले कोष्टक में आता है वही दूसरे कोष्टक में भी आना चाहिए हमारा। ठीक है, अगर रूट 2 यहाँ का वर्ग, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा हमारा, इसलिए यहाँ से मैंने रूट 2 का वर्ग मान लिया। तो यहाँ से रूट 2 कॉमन आ गया, क्योंकि यहाँ भी रूट 2 है, तो यहाँ बच जाएगा हमारा एक रूट 2 बच गया साथ में, और साथ में एक्स बच गया। ठीक है, धन यहाँ क्या बच गया, 5। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ देखो रूट 2x धन 5 एक कोष्टक में भी है, और रूट 2x धन 5 दूसरे कोष्टक में भी आ गया। ठीक है, और दोनों कोष्टकों में हमें बराबरी लाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रूट 2x धन 5 एक कोष्टक में, और x धन रूट 2 दूसरे कोष्टक में बराबर 0। तो एक बार हो जाएगा रूट 2x धन 5 बराबर 0, तो रूट 2x बराबर धन का 5 दूसरे हो जाएगा ऋण का 5, तो x बराबर ऋण 5/√2। ठीक हो गया, ऐसे x धन रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर ऋण रूट 2, जो मूल हो गए वो हमारे ऋण 5/√2 ऋण रूट 2, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। देखिए पहले का चौथा, 2x स्क्वायर ऋण x धन 1/8 बराबर 0। देखो 1/8 दे दिया, अब यहाँ से पहले हमने 8 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 को हटाने के लिए हमने सबसे पहले लॉसो ले लिया यहाँ पर, तो इसके नीचे भी एक मान लिया, इसके नीचे भी एक मान लिया, तो लॉसो कितना है 8, 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 की गुणा किससे हो जाएगी 2 से, 16x स्क्वायर, 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 की गुणा किससे हो जाएगी x से, ऋण का 8x से, 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 की गुणा किससे हो जाएगी 1 से, तो ये हो जाएगा हमारा 16x स्क्वायर ऋण 8x धन 1/8 बराबर
जीरो, बट्टे करके वज्र गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 16x² ऋण 8x धन 1 बराबर 0 गुणा 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 16x² ऋण 8x धन 1 बराबर 0। अब 16 की गुणा हमारी किससे हो जाएगी, 1 से हो जाएगी, क्योंकि x² गुणांक 16 है। 16 गुणा 1 बराबर 16। ठीक है, 16 के ऐसे गुणन करने हैं कि जोड़ने पर तो आया, जोड़ने घटाने पर तो आया 8, गुणा करने पर आए 16। क्या होते हैं 4 और 4। ठीक है, अब हमें ऋण का 8 चाहिए, तो अगर धन ऋण करते हैं तो कट जाएंगे। ठीक है, तो हमें दोनों में यहाँ ऋण चिन्ह चाहिए, तो दोनों में ऋण करेंगे तब जाके जुड़ेंगे। तो ऋण 4 गुणा, सॉरी ऋण 4 और ऋण 4, क्योंकि ऋण गुणा ऋण क्या होगा, धन का 16, सच को 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 16x² ऋण 4x ऋण 4x धन 1, दो दो के जोड़े बनाते हैं। यहाँ से 4x कॉमन आया तो यहाँ बचे 4x ऋण 1, यहाँ से हमने ऋण 1 कॉमन लिया, यहाँ बचे 4x ऋण 1। एक कोष्टक में आ गया 4x ऋण 1, दूसरे कोष्टक में भी 4x ऋण 1। एक बार 4x ऋण 1 बराबर 0 लेंगे तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। यहाँ भी सेम ही है, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/4। तो जो मूल हो गए उसके कितने हो गए 1/4, 1/4। इसके बाद देखिए पहले का लास्ट है 100x² ऋण 20x धन 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ x² गुणांक 100 है, 100 की गुणा 1 से हो जाएगी तो कितना आएगा 100। 100 के ऐसे गुणनखंड गुणा करने पर तो 100 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 20 आना चाहिए, यानी कि 10 और 10, 10 शाम 100, 10 में 10 जुड़ेगा तो 20। अब यहाँ चिन्ह ऋण है तो जुड़ेंगे तब जब दोनों में ऋण होगा। तो ऋण गुणा ऋण देखो यहाँ धन का 100 हो जाएगा और जब जुड़ेंगे तो ऋण का 20 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100x² ऋण 10x धन 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हमने 10x कॉमन लिया, यहाँ बच गया 10x ऋण 1। ठीक है, और यहाँ से हमने ऋण 1 कॉमन लिया तो यहाँ भी बच गया हमारा 10x ऋण 1 बराबर 0। ठीक हो गया, 10x ऋण 1 एक कोष्टक में और 10x ऋण 1 दूसरे कोष्टक में। एक बार 10x ऋण 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरे का भी हमारा सेम 10x ऋण 1 ही है, तो x बराबर 1/10 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, यही क्या होंगे इसके मूल होंगे। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो हमने उदाहरण 1 देखना पड़ेगा। तो देखिए उदाहरण 1 में दो प्रश्न है हमारे। पहला बोलता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कुल कंचों की संख्या, माना नहीं सॉरी, कुल कंचों की संख्या में दी है 45, तो माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है x। ठीक है, तो जीवंती के पास कितनी होगी, जॉन के पास x है तो 45 में से x घटा देंगे तो बचे वो जीवंती के पास होंगे, यानी कि 45 ऋण x। तो देखो प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है, दोनों 5 कंचे खो देते हैं तो उनके पास अब बचे शेष कंचों के गुणनफल हमारा कितना है 124 है। तो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो अब जॉन के पास कितने पहले x थे, अब कितने होंगे x ऋण 5, और जीवंती के पास पहले 45 ऋण x थे, तो अब कितने हो जाएंगे 45 ऋण x ऋण 5, यानी कि 45 में 5 घटेगा 40 ऋण x। ठीक है, कंचे खोने के बाद दोनों के पास कंचों का गुणनफल कितना है 124, तो यानी कि x - 5 गुणा 40 ऋण x बराबर 124। तो x की गुणा हो जाएगी 40 ऋण x से, और ऋण 5 की गुणा भी किसी हो जाएगी 40 ऋण x से। तो ये हो जाएगा हमारा 40x ऋण x² ऋण 4×5 = 20, 200 और ऋण ऋण धन 5x बराबर 124। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए ऋण x² ऋण 200, 5 और 40 कितना हो जाएगा 45x बराबर 124। ठीक हो गया, तो हम पक्षांतरण कर देते हैं, ऋण x² धन 45x ऋण 200 ऋण 124 बराबर 0। तो यहाँ पर ऋण x² बरा धन 45x ऋण 324 बराबर 0। अब देखो 300 ऋण 324 गुणा ऋण 1 से होगी तो धन का 324 आ गया, क्योंकि यहाँ देखो x² गुणांक ऋण है। तो यहाँ पर देखिए जब 324 के हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 36 और 9। ठीक है, तो हमें धन का 36 चाहिए और धन का 45 चाहिए यहाँ पर जोड़ने पर। ठीक है, तो देखो 9 6 15 और 9 की गुणा हम 36 से करेंगे तो 6 9 54 और 9 3 27 और 5 32। ठीक है, तो ये निकालने का भी जब बड़े गुणनखंड होते हैं एक अलग विधि होती है, वो किसी दिन बताऊँगा मैं भी। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर आ गया हमारा 36 और 9, एक्सिस ऋण का x² धन 36x धन 9x, 36 और 9 कितना होता है 45, ऋण 324 बराबर 0। यहाँ से हमने ऋण x कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा x ऋण 36, और यहाँ से धन 9 कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा हमारा x ऋण, देखो 9 9 6 54, 9 3 27 और 5 32। ठीक है, बराबर 0। तो ये आ जाएगा x ऋण 36 एक कोष्टक में, ऋण x धन 9 दूसरे कोष्टक में। ठीक है, एक बार x ऋण 36 बराबर 0
तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, पक्षांतरण करेंगे ऋण 36 का तो धन का 36, ऋण एक्स धन 9 बराबर 0, तो ऋण एक्स बराबर ऋण 9 और ऋण से ऋण कट जाएगा, एक्स बराबर कितना आ गया 9। ठीक है, तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी आ गई, एक्स बराबर 36 और 9, क्योंकि देखो दोनों धनात्मक है, दोनों कंचे हो सकते हैं। ठीक है, अगर जॉन के पास 36 होंगे कंचे, तो देखो जीवंती के पास कितने कंचों की संख्या 45 ऋण एक्स। ठीक है, 45 में से 36 घटाएंगे 9 आएगा। ठीक है, अगर जॉन के पास 9 होंगे तो 45 में 9 घटाएंगे 36, जीवंती के पास 36 होंगे। ठीक है ना, ठीक है, तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। देखिए दूसरा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने के बराबर है। ठीक है, तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए कुल खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं, माना कुटीर उद्योग में एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर एक्स। तो एक खिलौने का मूल्य कितना है, देखो 55 में से अगर हम एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटा दें, यानी कि 55 माइनस एक्स। ठीक है, तो एक्स खिलौनों की निर्माण लागत, उस दिन एक्स के खिलौनों की जितने खिलौने बने थे उनकी टोटल लागत आई थी, जो कितनी आई थी 750। ठीक है, तो देखो 750 आई थी, एक खिलौने का मूल्य कितना है एक्स, तो 55 माइनस एक्स हमारे, सॉरी एक खिलौने का मूल्य हमारा 55 माइनस एक्स, तो एक्स खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा 55 माइनस एक्स से गुणा हम एक्स से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 55 माइनस एक्स से गुणा एक्स, तो एक्स से गुणा 55 से होगी 55 एक्स, एक्स से गुणा ऋण एक्स से होगी तो ऋण एक्स से बराबर 750। इसका हम पक्षांतरण करते हैं, ये दूसरी ओर जाके 55 एक्स ऋण का हो जाएगा और एक्स स्क्वायर धन का हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा धन का रहेगा, तो ऋण एक्स स्क्वायर हमारा धन का हो गया, दूसरी ओर हो गया ऋण धन का 55 एक्स ऋण का 55, और ये धन का रहेगा। अब 750 के ऐसे गुणन करेंगे कि जोड़ने घटाने पर तो 55 आएगा ऋण का, और गुणा करने पर 750, तो 25 यहाँ 75 होता है, 0 का 0, यानी कि 25 और 30 दोनों में चिन्ह ऋण, क्योंकि जब ऋण होंगे तभी जाके जुड़ेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण 30 से ऋण 25 एक्स धन 750 बराबर 0। तो यहाँ से हमने एक्स कॉमन लिया, एक्स ऋण 30 ऋण 25 कॉमन लिया, एक्स ऋण 30 बराबर 0। तो एक्स ऋण 30 और एक्स ऋण 25 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स ऋण 30 बराबर 0, एक्स बराबर 30, एक्स ऋण 25 बराबर 0, एक्स बराबर 25। तो एक दिन में देखो एक्स का मान हमारा 30 और 25 आया है। ठीक है, और दोनों धनात्मक हैं, तो देखो अगर एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 30 होती है, तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा 55 माइनस एक्स, यानी कि 55 माइनस 30 25 आ जाएगी। ठीक है, और यदि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी 25 होती है, तो कितनी आएगी फिर 55 माइनस एक्स, यानी कि 55 माइनस 25 30। तो ये दोनों आंसर हमारे क्या हैं, सही है। अगर 30 खिलौने निर्माण हुए तो एक का मूल्य 25 होगा। ठीक है, और 25 खिलौने निर्माण हुए तो एक का मूल्य कितना होगा 30 होगा। ठीक है ना, तो यही इसका क्या होगा आंसर।